इसके बाद हिंदुस्तान जिंक, डॉक्टर कार्लिका, इनका सवाल है 456 पे खरीदा हुआ है इन्होंने, 1 साल का इनका टाइम होराइजन है। इसके बारे में और भी सवाल हैं। हिंदुस्तान जिंक में अभी ब्लॉक डील हुई है 460-75 के भाव पे, और इस ब्लॉक डील के बाद भी इसमें गिरावट हुई है। और ये हिंदुस्तान जिंक में जो ब्लॉक डील हुई है, साथ में इनकी एक और खबर आई थी, कैपेक्स का इन्होंने बड़ा एक फैसला किया है, 12,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स भी करने जा रहे हैं ये, लेकिन साथ में ये ब्लॉक डील हुई है। और इस ब्लॉक डील को लेकर के लोग थोड़ा सा काफ़ी बातें कर रहे हैं कि ये उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। आमतौर पे इस ब्लॉक डील के बाद कुछ इसमें कमजोरी ही दिखी है। मेनली इनकी हिस्ट्री तो यही रहती है कि ब्लॉक डील में पैसा आता है, बेच के उसको डिविडेंड दे देते हैं, और डिविडेंड इसलिए देते हैं कि वेदांता इनका प्रोमोटर है, उनके पास फिर मिलेगा पैसा। तो इससे ज़्यादा तो और कहानी नहीं समझता मुझे। जी, हाँ, यहाँ भी हिंदुस्तान। वेदांता ने ही अपने शेयर बेचे हैं 7,500 करोड़ रुपए के। हाँ, और वापस डिविडेंड ले लेंगे, वही कहानी होगी मोस्टली। तो इसमें क्या रीड करना इनको चाहिए क्या, लेकिन फिर भी अच्छा, ब्लॉक डील के बाद फिर भी गिरा। देखिए, ब्लॉक डील हो गई, ब्लॉक डील मेरे ख्याल से कुछ डिस्काउंट पे होना चाहिए, 5-10% के डिस्काउंट पे हुआ होगा कुछ, जिसके कारण से ये प्राइस इम्पैक्ट आया होगा। कल का क्लोज कितना था? कल का क्लोज था 486 और आज का क्लोज। तो एक बार ये ब्लॉक डील का प्राइस देखिएगा, मैं तो ट्रैक नहीं करता इसलिए मुझे पता नहीं है। मोस्टली यही है कि ब्लॉक डील आपका डिस्काउंट पे हुआ होगा। दो चीज़ें होती है ना, देखिए, अगर डिस्काउंट पे होता है, डिमांड क्रिएट नहीं हुआ तो आपका प्राइस गिर जाएगा, लेकिन अगर ब्लॉक डील डिस्काउंट पे होता है और डिमांड जबरदस्त क्रिएट हो जाए तो फिर शॉर्ट्स भी कवर होते हैं ना। तो दोनों तरफ की मूवमेंट हो सकती है। मुझे लगता है जितना डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उतना डिमांड नहीं आया होगा, इसलिए अगर ब्लॉक डील डिस्काउंट पे हुई है तो प्राइस भी आपका थोड़ा नीचे क्लोज हुआ होगा, 7% नीचे क्लोज हुआ। यही रीज़न रहेगा, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता और कोई रीज़न हो सकता। जी, फिर आगे इनको करना क्या है? इसमें क्या करेंगे, मतलब चार इसका सौ जो ट्रिगर था वो तो गया ना। जी। मेनली इसमें यही रहता है ट्रिगर, और तो मैंने खास कुछ देखा नहीं है, बिकॉज आप हिंदुस्तान जिंक को करीब करीब आप 1 साल पहले से उठा के देखिए तो ये टाइम पास ही कर रहा है, मतलब डिविडेंड का ही खेल होता रहता है, और तो कुछ नहीं कर रहा है ना। तो आप लंबा समय का व्यू लेंगे तो भी क्या लेंगे, आपको डिविडेंड का प्ले ही लेना पड़ेगा। मुझे तो और नहीं समझता कि इससे ज़्यादा और क्या ले सकते हैं। 6.5% का, 6-6.5%, 7% ही डिविडेंड यील्ड में खेलना पड़ेगा। तो लंबा व्यू तो इससे ज़्यादा कुछ हिंदुस्तान जिंक में देख के तो नहीं समझ में। जी, ये जो ब्लॉक डील हुई है उसमें वेदांता ने लगभग 3,300 करोड़ रुपए के अपने शेयर बेचे हैं। ब्लॉक डील जो हुई थी वो जो सीएमपी था उससे 5% नीचे के भाव पे हुई थी, और इसीलिए ये शेयर इसमें झटका खाता हुआ दिखा है। वही कारण रहेगा, और कोई दूसरा रीजन होता ही नहीं। इनफैक्ट ये भी है राजीव जी कि 5% डिस्काउंट पे हुआ ना, अगर वहां पे डिमांड आ जाता ना शेयर का, तो हो सकता था कि सारा एब्जॉर्ब करने के बाद सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाती तो ये फ्लैट या पॉजिटिव भी क्लोज हो जाता। लेकिन डिमांड इनफ जनरेट नहीं कर पाया होगा और फिर शॉर्ट स्क्वीज में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, इसलिए डिस्काउंट में खत्म। जी, 460 रुपये 50 पैसे का इसमें फ्लोर प्राइस जो था वो सीएमपी से 5% नीचे था, और इसके बाद भी वहां से और भी गिरा। तो अब यहाँ से आगे की इसकी जो चाल बनेगी, क्या ये जैसे 50 डे मूविंग एवरेज पे भी है 450 का जो लेवल है, एक बड़ी डेवलपमेंट निकल गई, और उसके बाद मतलब ब्लॉक डील के बाद की जो लाल कैंडल है उसका बॉटम आपको दिख रहा है 450 पे, जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज है। क्या ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जिसके आगे आपको सपोर्ट बना रहे, और जब तक ये लेवल ना कटे तब तक आप निश्चिंत रहें? निश्चिंत रहेंगे, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के लिए इसमें आपको डिविडेंड का ही सहारा, अभी तक लास्ट 1-1.5 साल का डेटा देख के तो ये लगता है। जी। तो कैपिटल गेन से ज़्यादा इसमें डिविडेंड अर्निंग्स अगर चाहिए
तो ये ठीक बैठता है और फिर उसमें तो बेस बना ही हुआ है। आप समझिए कि जब भी देख के क्या लगता है कि जब भी ये 500 के पास आएगा, कोई ना कोई बेचने आएगा, बेच के क्या करेगा? प्रोमोटर डिविडेंड ले जाएगा। देख के तो वही लग रहा है यहाँ। पिछली बारी भी डिविडेंड आया था, आप देखिएगा अगस्त लास्ट ईयर आया था ना, और उस समय भी ये करीब 500 के ऊपर था। और अब फिर मई 2024 में चले जाइए, उस समय भी ये 600 के पास था, उस समय भी डिविडेंड आया। तो अगर इसका पैटर्न देखा जाए तो 500-600 के रेंज में आते ही इस पे कोई ब्लॉक आएगा और ब्लॉक से फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर हिस्ट्री में जाके डेटा देखा जाए। जी।